हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाइट प्लेस डे वन की एंडिंग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग वीडियो में जाने से पहले मैं आपको क्या बता दूं कि इसमें स्पॉयलर्स होंगे क्वाइट प्लेस डे वन के भी, क्वाइट प्लेस वन और टू दोनों मूवीज़ के भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो क्वाइट मूवीज़, पहले अगर आप लोगों को क्वाइट मूवी का नहीं पता है, क्वाइट प्लेस मूवी का, लेकिन फिर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो क्वाइट प्लेस एक मूवी है जिसमें एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक है कि जिसमें क्रीचर्स आए थे और कहीं से, और उन्होंने सारी वो लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को खाना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया, जिस वजह से बहुत कम लोग दुनिया में से रह गए हैं। तो और बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम सारे में। जो फर्स्ट मूवी थी, फर्स्ट टू मूवीज़, उनमें तो था एक फैमिली को हम लोग फॉलो कर रहे थे कि उस फैमिली, जो पहली मूवी थी वही पहली मूवी के अंदर तो 100 दिन गुजर चुके थे और जिस तरीके से फैमिली सब कुछ हैंडल कर रही थी उसके बारे में था। फिर सेकंड मूवी थोड़ा सा बिगिनिंग थी, और फिर जो जहाँ से फर्स्ट मूवी जहाँ पे ख़त्म हुई थी उसके बाद की स्टोरी वो थी। तो क्वाइट प्लेस डे वन प्रीक्वल है, उन दोनों मूवीज़ का एक प्रीक्वल है। उनसे पहले ये वाला हुआ था और ये फर्स्ट डे था कि जब वो जिस दिन वो क्रीचर्स आए थे ना, उस दिन की स्टोरी है इस मूवी। ये डे वन की स्टोरी है ना। मेन उसकी जो मिस्ट्री थी उसके बारे में इतना हमें नहीं हुआ, लेकिन जो मेन सिटी थी न्यूयॉर्क सिटी, उसके अंदर जो कुछ लोग थे, जो मेन कास्ट थी, उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कुछ थोड़े से रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि सेकंड मूवी से भी थे, लेकिन मेन चीज़ जो है वो नए कैरेक्टर्स हैं जो कि डे वन में थे। तो ये मूवी में वही हुआ कि जिस तरीके से वो न्यूयॉर्क सिटी में थी, न्यूयॉर्क सिटी में बहुत शोर होता है, तो वहाँ पे आके मीटेराइड्स टाइप आके गिरे हैं और क्रीचर्स काफ़ी ज़्यादा आ गए, आर्मी की तादाद में पूरी इतनी ज़्यादा क्रीचर्स हैं वो। और वो उसके बारे में और लोगों को मारना शुरू कर दिया है, और लोग आराम से अब चुप हैं क्योंकि वो जो क्रीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, क्यूट सेंस ऑफ हियरिंग है उनकी। तो उनके लिए अगर आप बचना चाहते हैं उनसे, तो वो अंधे भी हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, तो लेकिन वो सुनते हैं। इतनी छोटी सी आवाज़ भी होगी ना तो वो सुनेंगे और उसकी तरफ अटैक करने आ जाएंगे। तो इस तरीके से लोगों ने चुप रह के अपना सर्वाइव करना है। तो इस एंडिंग में क्या हुआ? एंडिंग में जी हुआ ये, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर समीरा थी वो कैंसर था उसको, और वो अब किसी टाइम भी उसको कुछ हो सकता था, जिस वजह से उसको इतना पहले जब मूवी स्टार्ट ही इस बारे में हुई थी कि उसको इतनी होप नहीं थी, उसको वो एंजॉय नहीं करना चाहती थी लाइफ को जितनी रह गई थी, क्योंकि उसको पता था किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। तो डिप्रेशन में थी वो। और जो दूसरा मेन कैरेक्टर था एरिक, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रामाटाइज था इस मूवी के अंदर। जो उसने देखा, जिस तरीके से वो सारा वो हैंडल कर रहा था, पैनिक अटैक्स भी उसको आ रहे थे। तो अब जो मूवी जहाँ पे ख़त्म हुई ना, वो जब पिज़्ज़ा उसने खा लिया और उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद वो आराम से बाहर जा रहे हैं और उसको कह दिया कि उसको अपनी बिल्ली दे दी और भगा दिया, और ख़ुद डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसने। समीरा ने एरिक को अपनी बिल्ली दे के भगा दिया, क्योंकि वो इवैक्यूएशन जो शिप्स जा रही थी उनकी तरफ भगा दिया, और ख़ुद उसने डिस्ट्रैक्शन थोड़ा शोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पानी, वो क्रीचर्स पानी में नहीं जा सकते। तो क्रीचर्स जो पानी के साइड पे खड़े हुए थे और जो शिप को देख रहे थे कि किसी तरीके से उनको शिप्स तक पहुँचाएं, शिप हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ होना नहीं था। तो जब इसने पीछे शोर करना शुरू किया समीरा ने, तो सारे जो क्रीचर्स वहाँ पे थे ना, वो भाग के वहाँ पे समीरा की तरफ चले गए, और यहाँ से इसने भागना शुरू कर दिया एरिक ने शिप की तरफ। लेकिन भागते भागते उसका पाँव किसी टेन पे लगा, जिससे उससे भी शोर हुआ, तो समीरा को सारे वहाँ क्रीचर्स छोड़ के एरिक के पीछे आ गए। एरिक भाग रहा है और पीछे से वो भी भाग रहे हैं उसके पीछे उसको। लेकिन जब वो उसका हाथ आने लगा ना उस क्रीचर का एरिक के ऊपर, एरिक इस किनारे पे पहुंच गया हुआ था और उसने वहाँ समंदर में छलांग लगा दी, और जिस वजह से वो पानी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम इस मूवी में पता चला कि एक पानी में वो वाला क्रीचर डूब के मर गया था। तो वो पानी में नहीं जा सकते थे, और एरिक जाके वहाँ पे शिप में बैठ गया, अब शिप में इवैक्यूएट हो गया। अब यहाँ पे जो समीरा थी वो अपने फादर की उसकी म्यूज़िक को सुन रही थी, फिर सारे अपने जो लास्ट मोमेंट्स को एंजॉय करके, लास्ट मोमेंट्स को देख के, फिर वो वहाँ पे बिल्कुल मेन उधर गई है, एक चौक में गई है, और चौक में जाके उसने अपने हैंड्स फ्री उतार के अपनी म्यूज़िक ऊंची में लगा दिया, और पीछे से एक वो क्रीचर एकदम आ गया, और एकदम पीछे से क्रीचर आ गया, और वहाँ पे मूवी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है? पहले बात करते हैं एरिक की एंडिंग की। एरिक अब इवैक्यूएट हो गया और इन लोगों के साथ इवैक्यूएट हुआ है, उन लोगों के साथ बचा है जो लोग क्वाइट प्लेस मूवी जो 2 थी उसके अंदर थे। तो अब जो मेन जो चीज़ है वो यही है कि जो उन लोगों के साथ शायद उसी आइलैंड पे, जो हमने सेकंड मूवी में आइलैंड देखा था, उस आइलैंड के अंदर वो एरिक भी वहाँ पे ही है, या तो फिर अब वहाँ से यहाँ पे अपने लंदन चला गया है, अपने पेरेंट्स के पास।
अब ये कंफर्म नहीं है कि लंदन के अंदर भी ये वाले क्रीचर्स आए हैं कि नहीं आए हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं पता। मेन चीज़ अभी यूएस का ही है, और एरिक का भी हमें सेकंड मूवी में जो इसका आगे वाला जो पार्ट है, जो क्योंकि ये प्रीक्वल जो है तो 1 और 2 इसके बाद हो रहे हैं, तो हमें सेकंड मूवी के अंदर भी एरिक नज़र नहीं आया। तो होपफुली हमें थर्ड मूवी जो फाइनल मूवी है उसके अंदर एरिक नज़र आएगा। लेकिन एरिक का अभी फ्यूचर कुछ भी पता नहीं है कि एरिक को क्या हुआ, एरिक का क्या बना। लेकिन वो एवैक्यूएट हो गया, वो बच गया उन क्रीचर से उस टाइम, उसके पास बिल्ली भी अपने साथ ले गया। समीरा हमें मूवी से, उसकी मूवी जब स्टार्ट हुई थी तो मूवी में हमें उसका दिखाया जा रहा था कि उसको कैंसर है, बहुत ज़्यादा होपलेस है, वो डिप्रेशन में है और वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती है। जब मूवी एंड हुई तो वो हैप्पी थी, इवन जो स्मॉल मोमेंट्स थे, जो स्मॉल मोमेंट्स के लिए वो हैप्पी थी। तो हमें समीरा की जर्नी, मुझे समीरा की जर्नी इस मूवी में बहुत अच्छी लगी कि शुरुआत उसकी डिप्रेशन से हुई, एंडिंग उसकी होप से हुई, और उसने खुद अपनी टर्म्स के ऊपर वो गई है। क्योंकि किसी टाइम बस वो कुछ हो सकता था, जैसे हमें मूवी के स्टार्ट में पता था, लेकिन जब एंड पे उसने आवाज़ ऊंची की, उसने इसलिए आवाज़ ऊंची की थी क्योंकि अब वो कह रही थी कि अब मैंने मोमेंट्स एंजॉय कर ली हैं और अब मैं अपनी टर्म्स के ऊपर जाऊँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसकी मूवी की। तो हाँ, जो समीरा थी उसने अपनी टर्म्स के ऊपर अपनी स्मॉल जो अपनी एंड पे, जब वो उसको डिप्रेशन, जब शुरू में डिप्रेशन की बजाय अपने एंड के ऊपर वो स्मॉल चीज़ें भी, अपनी छोटी चीज़ों के ऊपर भी अपनी खुश हो रही थी, छोटी चीज़ें भी देख के उसको सुकून मिला, तो अब उसने अपनी टर्म्स के ऊपर गई है। तो ये थी मेरी एंडिंग एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।